जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। पाप और लोभ में पड़ के गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई।
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। पिछला संदेश में हमने के देख ले रही जा एक दूसरा से जरल, लेकिन ई मसीहत ना है। मसीहत ई है हमने के एक दूसरा के मदद कइल हा, हमने के एक दूसरा के देख के जरे के नहीं खे, दोष लगावे के नहीं खे, बल्कि ओकरा खातिर प्रार्थना करे के बा, प्रभु में ले आवे के बा। हाँ मित्र, आज हमने के देखे के प्रभु के दास याकूब ये बात के स्पष्ट करताणे, बेविचारी आदमी चाहे ऊ मेहरारू होखे या पुरुष होखे परमेश्वर के दुश्मन हा। ऊ एगो सिद्धांत बतावताणे, संसार से दोस्ती कइल परमेश्वर से दुश्मनी कइल हा। पहला कुरिन्थियों 6:19 के द्वारा परमेश्वर हमनी के सिखावताणे कि तोहार विश्वासी के देह पवित्र शास्त्र के मंदिर ह, और जौना आत्मा के परमेश्वर हमनी के भीतर निवास करे खातिर बनौले या बसौले, ओकरा के ऊ बड़ा ही ईर्ष्या से काम ना करेले। परमेश्वर जलन रखे वाला परमेश्वर हमें, ऐसन जलन जैसे पति पत्नी के आपस में एक दूसरा के प्रति राखेले। जौन की औरत हमारा मेहरारू के समान हमार प्रशंसा कइल हा। हमारा मेहरारू के ये बात से बहुत ही जलन होला। यदि हमार मेहरारू कबो कोनो मर्द के विषय में बड़ाई करी तो हमारा बहुत ही जलन होला। ये बात स्वाभाविक बा, सबके जलन होई। यदि कोनो मेहरारू से कहल बा कि उनका मर्द के दिल में ओकरा प्रति जलन नहीं खे, तो हम रुआ के बताते ही, यदि मर्द के मेहरारू के प्रति जलन नहीं खे तो जरूर कुछ गड़बड़ बा। यदि मर्द अपना मेहरारू से प्रेम करताणे तो उनका मन में मेहरारू के प्रति जलन के होकल पक्का बा। परमेश्वर कहले कि हम अपना संतान के खातिर जलन राखिना। निर्गमन 20 अध्याय में जहाँ 10 आज्ञा सबके दिहल गोइल बा, वहाँ 20 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर कहताणे कि हम तोहर परमेश्वर यहोवा जलन रखे वाला परमेश्वर हैं। यदि ईर्ष्या या जलन के सकारात्मक पक्ष बा, पर जलन या ईर्ष्या के नकारात्मक पक्ष कैसन होई, ओकरा के रुआ बहुत कुछ जानतानी। उ जलन ऐसन होला जब रुआ खुद से उत्तम आदमी के देखिना, जब राउर पड़ोसी के बच्चा बढ़िया नंबर से पास हो जाता, जब रुआ पड़ोसी के घर बढ़िया दिखाई देता, जब लोग रुआ सामने कोनो दूसर प्रचारक के प्रशंसा करले, ई ईर्ष्या के नकारात्मक पक्ष है। और हमनी के अपना जीव के अनुचित प्रयोग के द्वारा
कैसन भयानक झगड़ा खड़ा कर देले। ई सब समस्या ह। यदि रुआ एकरा से प्रभावित बानी या ये सब बुराई से जकड़ल बानी तो ये सब के लेके प्रभु किने आई। प्रभु किने ये सब के हल बा। रुआ प्रभु के सब कुछ कह दही। उ रुआ के पूरा पूरा सहायता करी है। याद राखी काहे कि प्रभु के आत्मा के संसारिकता के मत सौंपी। काहे कि प्रभु रुआ से बहुते प्रेम करेले। इससे जलन के साथ उ राउर कामना भी करेले। याकूब 4:6 उ प्रचुर मात्रा में अनुग्रह भी देले। जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखल बा, परमेश्वर घमंडी सबके विरोध करले पर विनीतन के अनुग्रह प्रदान करले। अब लेखक यहाँ ई बता रहल बाने कि बेविचारनी वो पापीचन घमंडी होके पाप ना करत रहे, वरन प्रभु के सामने नम्र और दीन बने। काहे कि परमेश्वर दोनों पर अनुग्रह करले। रुआ खातिर ई खास संदेश बा कि परमेश्वर किने रुआ खातिर बहुतायत से अनुग्रह भी बा और उ ई अनुग्रह रुआ देवे के चाहले। अनुग्रह के तात्पर्य ह उ पक्ष जौना के जोग मनुष्य नइखे। एकरा के रुआ अयोग्यता में दिहल गइल पक्ष भी कह सकतानी। जौना वस्तु के प्राप्त करे के रुआ में कोनो योग्यता ना होखे पर उ वस्तु रुआ बिना मेहनत कइले बिना कीमत चुकौले दे दिहल जाओ, ओकरा के अनुग्रह फजल या ग्रेस कहलन। हमके रुआ में प्रेम के क्रियान्वित रूप देखिना। रुआ ई याद राखी कि परमेश्वर हमने के अपना प्रेम के द्वारा नाम बचावलन। परमेश्वर अपन एक लौता बेटा के खातिर दे दिहले कि उ हमने के छुटकारा के कीमत के चुकौले। ई अनुग्रह ह जौना के द्वारा परमेश्वर हमनी के पाप के दंड से बचावेले। यदि रुआ सोचतानी कि रुआ एगो घोर पापी हई और हम बहुते अनुचित काम करीना, मित्र भाई बहन, रुआ प्रभु के नजदीक आई, उनका से कही कि प्रभु हम यह बुराई पर विजयी होके खातिर अनुग्रह चाहतानी। मित्र, स्वर्ग में जीवित प्रभु यीशु मसीह हमें जौन की राउर बिचवई हमें और परमेश्वर के दाहिना हाथ पर विराजमान बाड़े। प्रभु के सेवक बतावताने कि परमेश्वर दोनों पर अनुग्रह करले। यही अध्याय के 7 पद में लिखल बा, अतः तोहनी लोग परमेश्वर के अधीन रह, शैतान के सामना कर और उ तोहरा खातिर कीने से भाग जाई। मित्र भाई बहन, जब रुआ रोग से जकड़ल बानी त रुआ खुद के प्रभु के अपना आप के सौंप दीही, तब हमनी के अपना रोग से छुटकारा प्राप्त कर सकब जा। लेखक बतावलन, तू परमेश्वर के अधीन हो जा। मित्र, यदि रुआ बूढ़ के शारीरिक रूप से स्वास्थ्य समझतानी पर रुआ आत्मिक रूप से रोगी बानी, रुआ के इलाज के जरूरत बा। ऐसे खुद के परमेश्वर के अधीन कदा। तब एगो और महत्वपूर्ण बात लेखक हमनी के बतावताने, शैतान के सामना कर। रुआ कहब कि हम शैतान के सामना कैसे करी? उ जवन की फाड़ खाए वाला और शेर के जैसन गरजत फिरेला कि केकरा के पकड़ी और फाड़ दीही। प्रभु के दास एकर बड़ा ही सरल व सटीक यानी कि व्यवहारिक जवाब देताने। उ कहताने कि रुआ के कुछ और अधिक अनुग्रह की जरूरत बा। परमेश्वर दोनों पर अनुग्रह करले। दूसरा शब्द में रुआ खुद अपना बल पर शैतान के सामना नहीं कर सकत। हम और रुआ चारों ओर से भ्रष्ट और दुष्ट वातावरण से घरायल बने जा। हमके चारों ओर परीक्षा ही परीक्षा बा। हमके एकरा से प्रभावित होके न जा, पर हमने की आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर हमने के आपन अनुग्रह प्रदान करले और उनकर आपूर्ति कभी भी लक्ष्य तक पहुँचे से पहले ही समाप्त ना होला। परमेश्वर कहले, ई अनुग्रह तोहनी लोग के खातिर ह। तोहनी लोग एकरा के दोनों हाथ से मजबूती से थमले रहे के बा। इससे तोहनी लोग परमेश्वर के अधीन में हो जा। याकूब के पत्री 4:8 पद एह तरी से बता रहल बा, परमेश्वर के लगे आवत उहो तोहनी लोग के लगे आई हैं। हे पापी,
लोगिन आपन हाथ के शुद्ध करा। हे दू मन वाला लोग अपना दिलन के शुद्ध करा। ई कतना महान और ई कतना सोचे वाली यहाँ बात लिखल गइल बा। परमेश्वर केवल रुआ दिल के द्वार तक आई हैं, ऊ वहाँ खटखटाई हैं, ऊ एकरा से आगे खुद ना आई हैं। यदि रुआ उनका के अपना दिल में आमंत्रित करब तो ऊ रुआ दिल के भीतरी प्रवेश करी हैं। ई एगो केवल उपाय है जेकरा द्वारा परमेश्वर रुआ भीतरी आ सकताणे। शैतान के सामना करे के उचित ढंग ई बाकी रुआ परमेश्वर के नजदीक आई। शैतान तुरंत रुआ किने से भाग जाई, काहे कि ऊ परमेश्वर के संगति पसंद ना करेला। मित्र याद राखी, जब तक रुआ परमेश्वर के संगति से बहुत दूर ना चल जाई तब तक शैतान रुआ नजदीक ना आई। एगो भेड़ा पर तब तक आक्रमण यानी कि हमला ना करेला जब तक कि भेड़ अपना चरवाहा के संरक्षण सीमा से बहरी ना निकल जाला। मुर्गी और ओकर बच्चा सबके उदाहरण। हाँ मित्र, भेड़ जितना चरवाहा के नजदीक रही ऊ उतना ही अधिक सुरक्षित रही। हमार सहायता ई बाकी हमनी के परमेश्वर के संगति से बहुत ही दूर चल जाले। याकूब 4:9 आपन दुर्गति पहचान के शोक मनावा और लोर बहावा। आपन हंसी शोक में और आपन आनंद विषाद में बदल डाला। कुछ परिस्थिति सब बा जौन की केवल दुखी होके खातिर ह, आनंद मनावे खातिर ना ह। पाप शोक मनावे खातिर ह। पाप के कभी भी हल्का मत समझी। दूसरा शब्द में कहल जाए, पाप के कभी भी हल्का ना समझे के चाही। रोग के अपना पाप पर दुखी होके के चाही। आज मनुष्य के स्वभाव एकरा विपरीत बा। मसीही लोग भी पाप के हल्का बात समझ के टाले की कोशिश कर रहल बाड़े। समस्या यह बा कि हमनी के अपना पाप के खातिर साकित ना होकी न जा, दुख ना मनाई न जा। आज बड़ बड़ प्रचारक आवेले, विशाल विशाल आत्मिक जागृति सभा होला, पर कोनो तरीके जागृति दिखाई ना देला। काहे? याकूब एकर उचित आधार बतावेलन। उ उनका से जौन की खुद के मसीही कहले, जेकर नाम कलीसिया के दर्ज बा, कहले अपना पाप सब के खातिर शोकित होख, विलाप कर और रोवा लोग। एगो महान सुसमाचार प्रचारक के गैर मसीही लोगन के बीच प्रचार करे खातिर न्योता देहले, पर गैर मसीही सब के बीच प्रचार करे से पूर्व उ 6 सप्ताह के बीच प्रचार कैले और तब कलीसिया में आत्मिक जागृति आई। पाप के साथ उचित व्यवहार होके के जरूरी बा। हमनी के बहुधा पाप के साथ ठीक ठीक व्यवहार करे से इनकार क दी न जा। हमनी के अपना पाप सब पर विलाप करे के और रोए के जरूरत बा। याकूब 4:10 प्रभु के सामने दिनहीन बन लोग तो ऊ तोहनी लोग के ऊंचा उठाई हैं। आज हमनी के इहे समस्या बा। हमनी के सोची न जा कि हमनी के बहुत ही चुस्त और चलाक हो जा। हमनी के समझी न जा कि बड़ा ही शक्तिशाली हई। हमनी के बड़ा ही जोग आदमी हई जा। हमनी के बहुत ही बढ़िया बानी जा। परमेश्वर कहले कि तोहनी लोग में कोनो अच्छाई नहीं खे। हमनी में ऐसा कुछ भी नहीं खे जौन की परमेश्वर के दिन बनावेला और वहाँ जाए के तैयार हो जाले, जहाँ से ऊ हमनी के उठा के ऊंचा स्थान पर पहुँचावे चाहले। मित्र भाई बहन, हमनी के हर एगो क्षेत्र में परमेश्वर के परिदृश्य के जानल समझल तथा स्वीकार करे के जरूरत बा। परमेश्वर रुआ से प्रेम करले। शैतान राउर शत्रु ह। यदि रुआ परमेश्वर के संगति में रहब त ई दुश्मन राउर नजदीक ना आई, काहे कि शैतान परमेश्वर के संगति पसंद ना करेला। ई बात तो सच बा। रुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ रही। अगर वह जिंदगी में ऐसा कोनो समस्या बा, ऐसा कोनो परेशानी बा, तब प्रभु किने आई और अपना आप के समर्पित कर दही, काहे कि प्रभु ही महान प्रभु हमें, उनका से बढ़ के केहू नहीं के। सिर्फ प्रभु ही महान हमें, जौन की उनका के
आपन दुख सुख मुसीबत परेशानी के सुनावे के बा। उहे मार्ग सत्य और जिंदगी हवे। उनका बेगर हमनी के स्वर्ग में प्रवेश नहीं खींचा कर सकत। ऐसे मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा, प्रभु से कहीं, हे पिता, हमरा नैया के पतवार तू ही बन जा। हमरा नैया के जिंदगी के पतवार तू ही बन के हमर नैया के पार लगा द। प्रभु महान हवे। उ राउर बात सुनी है और सुन के राउर हर समस्या के हल कर दी है। हाँ मित्र, बस प्रभु पर भरोसा रखी। एक दूसरा से जरी मत, लेकिन प्रभु के साथ रही, प्रभु से आशीष पाई। जात जात हमनी के आई ए सब पद के फिर से पढ़ लिया जाओ। याकूब 4 अध्याय 5 पद से लेके 10 पद में का लिखल बा। का तोहनी लोग ई सोचेला कि पवित्र शास्त्र बेकार के कहेला? उ आत्मा के जौना के परमेश्वर हमनी के भीतरी रहे खातिर देले बाड़न, का उ ऐसन इच्छा करेले जेकर प्रतिफल आतंक जैसन होखे? बाकी उ औरो अधिक अनुग्रह दिहल। यही से ई कहलन, परमेश्वर घमंडी लोग के विरोध करले, बाकी नम्र लोग पर अनुग्रह करले। इससे परमेश्वर के कब्जा में हो जा और इस शैतान के सामना कर, त उ तोहनी लोग के सामने से भाग जाई। परमेश्वर के लगे आव त उहो तोहनी लोग के लगे अइहे। हे पापी लोगन, अपन हाथ के शुद्ध कर। हे दू मन वाला लोग, अपना दिलन के शुद्ध कर। मातम मनावा, दुखी होख और रोवा। तोहनी लोग के हंसी आंसुन में और तोहनी लोग के खुशी उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दिन बना, त उ तोहनी लोग के शिरोमणि बनई है। यह प्रभु के सच्चा वचन कि हमनी के हर समय हर वक्त प्रभु के गुणगान गावे के बा, उनकर स्तुति करे के बा, उनकर प्रशंसा करे के बा। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। जो हमरा के आज्ञा दी, परमेश्वर वा के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।